तो देखो भाई, अगर आपको नहीं पता तो जान लो कि कल प्लेटफॉर्म पर एक ड्रामा सीरीज को रिलीज किया गया है जिसका नाम है शामरान, जिसके सीजन को देखने के लिए आपको टोटल 8 एपिसोड देखने हैं, जिनकी जो लेंथ है वो आपको एक घंटे के आसपास देखने को मिलती है। डेफिनेटली ये सीरीज आपको हिंदी डबिंग में देखने को मिल जाती है। हिंदी डबिंग की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। लेकिन अगर बात की आप इसको फैमिली के साथ देख सकते हो या फिर नहीं, तो इस सीरीज में आपको बहुत सारे बोल्ड सीन्स देखने को मिलेंगे, ब्रीफ न्यूडिटी वगैरह देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते अंटिल आप 18+ हो। लेकिन भाई जो रियल मुद्दा है कि इनकेस अगर आपने सांपों की दुनिया पर बनी हुई बहुत सारी मूवीज या वेब सीरीज देख रखी हैं, तो क्या ये जो शामरान सीरीज आई आपको इंप्रेस कर पाएगी या फिर नहीं, इसी चीज को आज की इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी कहानी से। देखो, सीरीज की जो कहानी वो उस टाइम शुरू जाती है जब शासु यानी कि जो अपनी लीडिंग लेडी है वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेने के लिए आती है। दूसरी तरफ इसका कुछ पर्सनल बिजनेस भी है। आई मीन अपने नाना जी के पास जाती है और वहां पर जाने के बाद उसकी लाइफ में ट्विस्टर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेरे भाई वहीं पर उसकी मुलाकात होती है मारन के कैरेक्टर्स से। साथ ही साथ उसके मुलाकात होने के साथ साथ उसकी लाइफ में कुछ भयानक भयानक चीजें भी होने लगती हैं। मतलब मेरे भाई एक माइथोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग जब शाशु मारान से मिलेगी तो एक नागिन या फिर कह सकते हो कि शाह मरान, जो कि आधी इंसान है और आधी सांप है, दुनिया में वापस आ जाएगी। इसकी भाई जो झलकियां हैं आपको हर एक एपिसोड में देखने को मिलती हैं। तो भाई शाशु की लाइफ में जो चीजें चलने लग रही हैं और जो माइथोलॉजी है उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा और जो इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई उसका भी क्या एंड रिजल्ट निकलेगा, उन्हीं सारे को जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं सिंपली आपके लिए इस सीरीज को डिफाइन करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि इट्स अ डिसेंट वॉच फॉर फैंटेसी लवर्स। ये भाई जो सीरीज में आपको माइथोलॉजी देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं आपको इसके साथ हुक कराती है और आप जानने के लिए भी एक्साइटेड रहते हो कि सीरीज की दुनिया में जो चीजें चल रही हैं उसके पीछे की मिस्ट्री क्या है। फिर चाहे वो मिस्ट्री सासू के कैरेक्टर को लेकर के हो या फिर मरान उसकी फैमिली को लेकर के हो या फिर शाह मरान जो देखने को मिल रही है उसके अगल बगल की जो चीजें देखने को मिलती है उनकी जो मिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं आपको इसके साथ इंगेज कराएगी। मतलब आप भी जानने के लिए क्यूरियस रहोगे कि भाई चल क्या रहा है और इस चलने का जो जवाब है आपको 8th एपिसोड में मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो ये मिस्ट्री का पोर्शन था इस सीरीज के लिए वो अच्छी तरीके से काम कर गया। देखो मेरे भाई, वेडनेसडे के हिट होने के बाद नेटफ्लिक्स वापस आ गया है एक नई फैंटेसी ड्रामा सीरीज के साथ जिसका नाम है लॉकवुड एंड को। नेटफ्लिक्स को इस सीरीज से उम्मीदें बहुत है। अब एक्चुअली में इसका माल कैसा है यही मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर बात करें बेसिक डिटेल की, देखो इस फैंटेसी सीरीज को देखने के लिए आपको टोटल 8 एपिसोड देखने इसके सीजन में, जिनकी जो लेंथ है वो आपको 40 से 45 मिनट के बीच में देखने को मिलती है। हिंदी डब में रिलीज किया गया है, उसकी हिंदी डबिंग काफी बढ़िया है। चाहो तो अपनी फैमिली के साथ भी इसको देख सकते हो। लेकिन देखने से पहले इन केस अगर आप फैंटेसी ड्रामास के बहुत ज्यादा दीवाने हो तो ये सीरीज आपसे क्वेश्चन पूछती है कि क्या आपने कभी घोस्ट बस्टर्स देखा है। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब बात करते हैं कि एक्चुअली में सीरीज का माल है कैसा बिना स्पॉइल किए हुए। प्लॉट की बात करें तो इसकी जो कहानी है वो एक ऐसी दुनिया में सेट की गई है जहां पर जो घोस्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन जो मेन कहानी वो फोकस करती है अपनी लूसी के कैरेक्टर पर। इसके पास मेरे भाई कुछ सुपर एबिलिटीज हैं, वो क्या है जब सीरीज को देखोगे तब पता चल जाएगा। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस बनते हैं उसकी लाइफ में जो कि आपको एपिसोड 1 में ही दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज्वाइन करती है लॉकवुड की एजेंसी को। मतलब मेरे भाई ये एक ऐसी एजेंसी जिसको लॉकवुड और जॉर्ज मिलकर के चलाते हैं। इनका काम यही है कि भूतों को भगाना है। अब एक्चुअली में भूत कितने खतरनाक है, कितने डरावने हैं, उनकी मिस्ट्री क्या है, उनके लेयर्स क्या है, जब इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन जब इनकी एजेंसी में लूसी आती है तो इन तीनों को मिलाकर के जो आपको एक एडवेंचर देखने को मिलता है भूतों से भरा हुआ, उन्हीं साइड्स को जानने के लिए आपको इस लॉकवुड एंड कंपनी को देखना पड़ेगा। अब देखो मेरे दोस्त, अगर मैं सिंपली आपके लिए इस सीरीज के माल को डिफाइन करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि इन केस अगर आप अपने आप को कट्टर प्रो समझते हो, मतलब सब कुछ देख रखा है, अपने को बिल्कुल नया माल चाहिए, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज आपको बहुत कुछ ज्यादा नया ऑफर नहीं करेगी। बट एक चीज मैं बोलूंगा, अगर आपके पास कुछ भी अच्छा देखने के लिए नहीं है इस वीक और अगर आप प्रो हो, इस सीरीज को लगा करके आप अपना अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हो। यस मेरे भाई, ये एक फन टू वॉच फैंटेसी टीनेजर ड्रामा सीरीज है जिसको वो लोग ट्राई मार सकते हैं जिन्हें फैंटेसी ड्रामा देखना पसंद है। बाकी अगर आप प्रो नहीं हो, नए हो इस जनर के लिए, तो हाँ डेफिनेटली ये सीरीज आपको पसंद आएगी। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो लोग ऑल ऑफ अस आर डेड के फैन हैं इंक्लूडिंग मी, उनके लिए दिल में स्पेशल जगह है, तो आपको नाराज नहीं होना। लेकिन अगर आप उसके फैन हो तो जो ये नया माल निकल के आया है ये आपके काम आ सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज और बताता हूं कि जिस चीज पर ये माल बेस्ड है एक्चुअली में गेम पर, उसको पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन अपने कॉलेज पीरियड में मैंने दोस्तों से इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना है। तो गेम कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, बट हाँ सुनना जरूर चाहूंगा अगर आपने उसको प्ले किया है। बट
अगर आए टॉपिक पर, तो आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट एपोकलिप्टिक ज़ॉम्बियापा टाइप की या फिर कह सकते हो हॉरर एडवेंचर टाइप की सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है द लास्ट ऑफ अस। इसके समय में आपको टोटल 9 एपिसोड देखने पर, तो हर एक एपिसोड की लेंथ है एज पर द आर्टिकल वो 1 से 1.5 घंटे के बीच में होने वाली है। अभी के लिए मैंने इसका एपिसोड 1 देखा है और उसको देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा या बुरा, मतलब सीरीज अभी मुझे कितनी अच्छी लगी है या कितनी बुरी लगी है, आज की इस वीडियो में आपको मैं वही बताऊंगा। कहानी की बात करें तो सीरीज की जो कहानी है वो इस टाइम स्टार्ट हो जाती है जब एक आदमी कैमरे के साथ बैठ करके कुछ लोगों को बताता है कि एक वायरस और बैक्टीरिया से जो फैलती है पैंडेमिक, उससे कितना ज्यादा खतरनाक हो सकती है एक फंगस की पैंडेमिक। और फिर उसके बाद आपको एक टाइम जंप देखने को मिलता है। आई मीन कहानी मूव कर जाती है सारा और जोल के कैरेक्टर पर। लेकिन घंटे भी नहीं बीतते, यानी कि रातों रात जोल और जो सारा के अगल बगल की चीजें हैं वो पूरी तरीके से एक वायरस या फिर कह सकते हो कुछ चीजों की वजह से जो अगल बगल के लोग हैं वो जॉम्बीज टाइप की चीजों में कन्वर्ट होने लगते हैं। अब देखो, जो गेम के फैन है उनको पता है कि वो चीज क्या है, लेकिन अभी के लिए यार जॉम्बी बोलना सही है। जिसकी वजह से जोल अपने दोस्त जिमी के साथ अपनी बेटी सारा को लेकर के वहां से भागने की कोशिश करता है, बट इसी भाग में उनके साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। अब वो क्या होता है जब सीरीज को देखोगे तो पता चलेगा, लेकिन उसके बाद कहानी जंप कर जाती है 20 साल के बाद। मतलब जो करंट की सिचुएशन है वो 2023 की है और जहां पर जो सिचुएशंस हैं वो दुनिया के लिए पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। मतलब जो आधी दुनिया है वायरस या फंगस की वजह से अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जो बचे कुछ लोग हैं वो किसी तरीके से सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस चीज की कहानी आगे बढ़ती है और जोल की मुलाकात होती है एली के कैरेक्टर से। अब उसके बाद इस चीज का जो रियल एडवेंचर वो स्टार्ट होना शुरू होता है। मतलब जोल के कैरेक्टर को एली को लेकर के कहीं पर डिलीवर करना है और इस डिलीवरी के एडवेंचर में जो आपको ट्विस्ट टर्न देखने को मिलेंगे, उन्हीं सारे को जानने के लिए आपको द लास्ट ऑफ अस को देखना पड़ेगा। तो बताएं अगर सीरीज के अच्छी और बुरी चीजों पर। एपिसोड 1 के अगर अच्छी चीजों की मैं बात करूं तो इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि सीरीज की दुनिया की जो बुक है वो हमारे सामने एपिसोड 1 के थ्रू काफी बढ़िया तरीके से खोली गई है। मतलब मेरे भाई एपिसोड 1 को देखने में काफी ज्यादा मजा आया। एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग इसने डिलीवर किया है। एपिसोड 1 आपको काफी अच्छी तरीके से पैंडेमिक की जानकारी देता है, फिर अपने मेन कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कराता है और उसके साथ एक ट्विस्ट के साथ इमोशनल एंगल को भी अटैच कर देता है। उसकी लाइफ की जर्नी आगे जाकर के किसके साथ इंपॉर्टेंस लेने वाली है, इस चीज को भी एपिसोड 1 आपके सामने काफी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करने में सक्सेसफुल होता है। अब कैरेक्टर्स तो बहुत सारे देखने को मिल गए हैं एपिसोड 1 में ही। अब उन कैरेक्टर में कौन कितना ज्यादा हरामीपंती करेगा, इस चीज को अभी कहना ज्यादा जल्दी होगा। बट पर्सनली मुझे जो जोल का कैरेक्टर है वो अभी के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया लगा है। एली के कैरेक्टर को देख करके जो एक बैड एस लड़की वाली वाइब आनी चाहिए, लाइक अगर आपने ऑल ऑफ अस आर डेड देखा होगा तो उसमें अगर आपको नामरा का कैरेक्टर याद होगा तो उसको देख करके कुछ वैसी ही वाइब आ रही है। अब वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए कैसे होगी, जब ये सीरीज अपनी कहानी को आगे बढ़ाएगी तभी हमें पता चलेगा।